वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। पहले तो स्टूडेंट्स हम आपको सेल की हिस्ट्री बताएंगे कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में आपको सेल थ्योरी बताएंगे कि कुछ साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी पेश की थी, उन्होंने क्या कहा था। तो चलिए हिस्ट्री अभी थोड़ा पढ़ते हैं, जिसमें हम पुराने तारीख़ की बात करेंगे कि पहले साइंस सेल पे कैसे काम हुआ। तो सबसे पहले सेल पे एंशिएंट ग्रीक्स, कदीम ज़माने में यूनानियों ने इस पे काम किया। वर द फर्स्ट, वो पहले लोग थे टू मेक कम्प्रिहेंसिव अटैम्प्ट्स, जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिशें की टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं उनके डेटा को हासिल करने के लिए। एरिस्टोटल यानी जो साइंटिस्ट थे अरस्तु, प्रेजेंटेड एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट द आइडियाज़, इन्हीं आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए उसने बेहतरीन मुशाहिदात किए। दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उन्होंने कहा कि तमाम जानवर और पौधे आर सम हाउ रिलेटेड, किसी न किसी तरीक़े से ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अरस्तु ने यह कहा। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू अ क्वेश्चन, बाद में लोगों के दिमाग में ये सवाल आया, इज़ देयर फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय आर, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो प्लांट और एनिमल्स में सेम हो। ये सवाल आया लोगों के। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट यूज इन द 17वीं सेंचुरी, 17वीं सदी में पहली बार ये माइक्रोस्कोप यूज़ हुआ। नो वन न्यू, उस वक्त कोई नहीं जानता था दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर अ फंडामेंटल की, यानी प्लांट एनिमल में एक चीज़ फंडामेंटल है, बेसिक है, जो सेम है, वो क्या था, सेल था। तो ये लोगों को पता नहीं था पहले। फिर बाद में अभी हम बात करते हैं 1675 में, ये हम आपको हिस्ट्री समझा रहे हैं। तो सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा। एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड अ हनी कम लाइक स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क साइलाइस यूजिंग प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चे कॉर्क लिया, वुड, उस वुड के स्लाइस बनाए, स्लाइस बना के जब उसने अंदर देखा तो ये हनी कम की तरह इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, छोटे छोटे, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इसने सेल का नाम दिया। और इस तरह रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल के बारे में लोगों को बताया। ही ओनली सॉ वॉल्स एज दिस वाज डेड टिश्यूज, उसने सिर्फ सेल वॉल्स देखे थे और ये डेड टिश्यूज होते हैं। ही क्वाइंड द टर्म सेल, और पहली बार ये जो टर्म था सेल उसने यूज़ किया फॉर दीज इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स, ये जो कंपार्टमेंट्स थे इस तरह के, इनको सेल, पहली बार इसने सेल का नाम दिया। तो ये थोड़ी हिस्ट्री थी स्टूडेंट्स। अब फिर 1670 के अंदर एक साइंटिस्ट आए। फर्स्ट लिविंग सेल्स वर सीन बाय एंटोनी वान लीवनहुक, एक डच बायोलॉजिस्ट थे, फ्रॉम पाउंड वाटर विथ माइक्रोस्कोप, उन्होंने तालाब के पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे और फर्स्ट लिविंग सेल्स उसने देखे थे एंटी वान लीवनहुक ने। फिर 1683 की बात है, फिर एंटी वान लीवनहुक ने सेवरल मोर डिस्कवरीज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए बहुत और चीज़ें डिस्कवर किया। इवेंचुअली पब्लिशिंग अ लेटर टू द रॉयल सोसाइटी, ये एक बार अपना एक लेटर पब्लिश कर रहे थे रॉयल सोसाइटी जो इदारा बना हुआ है उसमें, इन विच ही इंक्लूडेड डिटेल ड्राइंग्स ऑफ व्हाट ही सॉ, फिर उसमें वहाँ पर जो डिस्कवरीज उसने की थी उनकी ड्राइंग्स बनाई, तस्वीरें बना के उनको भेजा। एमंग दीज वाज फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड, उस वक्त इसने पहली बार प्रोटोजोआ, अमेबा, पैरामेशियम वगैरह और बैक्टीरिया डिस्कवर किए। फिर 1833 में, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन आए। द सेंटर ऑफ द सेल वाज सीन, सेल का सेंटर नज़र आया, पहले सेल वाज नज़र आई थी। इन इंग्लिश डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स, पहली बार प्लांट सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बारे में बताया। अच्छा, फिर रॉबर्ट ब्राउन के बाद सेल थ्योरी आई बच्चे। थियोडर श्वान नामी एक साइंटिस्ट थे जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट्स पे काम करते थे। रीच द कंक्लूजन, वो इस नतीजे पर पहुँचे दैट नॉट ओनली प्लांट्स बट एनिमल टिश्यू एज वेल एज कंपोज ऑफ सेल, न सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल्स भी सेल्स से मिलके बने हैं।
फिर 1839 में दिस इंडेड डिबेट्स दैट प्लांट सेल्स वर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो गया कि ये डिबेट ख़त्म हो गई कि प्लांट और एनिमल्स फंडामेंटली डिफरेंट है स्ट्रक्चर में। ही पुल्ड टुगेदर इन ऑर्गेनाइज प्रीवियस स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी इनटू थ्योरी। उसने सेल थ्योरी की कुछ पॉस्टुलेट्स डाली। सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स, उसमें उसने कहा था सेल्स जानदार हैं। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन वन और मोर सेल्स, और तमाम ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से बने या बहुत सारे में। द सेल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल बेसिक यूनिट होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेयर डज लाइफ कम फ्रॉम, डिस्कवर्ड डेट स्पर्म एंड एग्स भी सेल्स हैं। ये फिर बाद में एल्बर्ट वॉन रोयलिटकर ने कहा। फिर कार्ल हेनरिच ब्रेन आए, उन्होंने दोबारा सेल थ्योरी पे काम किया और सेल को बेसिक यूनिट उसने बताया। फिर बाद में थर्ड पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी एडेड रोडोल्फ वर्चो ने लिखा, जो कि जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन भी थे, पैथोलॉजिस्ट, ये सब के माहिर थे। दैट सेल इज़ नॉट de novo स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ऑल सेल डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पुराने सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं, ये इसने बताया था रोडोल्फ वर्चो ने। फिर लुइस पास्चर जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे, केमिस्ट भी थे, प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटली इन्होंने इस आइडिया के लिए सबूत दिए। फिर स्टूडेंट्स ये तो हिस्ट्री थी जिसमें हमने आपको बताया कि सेल को कैसे डिस्कवर किया, सेल के न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर किया। उसके बाद क्या आया, सेल थ्योरी आई। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने जो बताया था कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था स्टूडेंट्स, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, ये वो तस्वीर है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नज़र आई, जिसे माइक्रोग्राफ कहते हैं। और ये हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं इन्हीं को इसने सेल का नाम दिया था। तो अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट important concepts in biology that a cell is a basic structural functional unit of living organism, यानी ये बुनियाद है ज़िंदगी की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसी से सेल से ही बने हैं। दिस इज़ नाउन एज सेल थ्योरी, बाद में इसी को सेल थ्योरी से याद किया गया। एंड वाज प्रपोज जॉइंटली बाय टू साइंटिस्ट इन 1839, 1839 में दो साइंटिस्ट ने मिल के ये सेल थ्योरी दी। ए बेल्जियन बोटनिस्ट, यानी बेल्जियम के रहने वाले थे, बोटनिस्ट थे, प्लांट के माहिर थे ये, जिनका नाम था शिल्डन। और दूसरे जर्मन जोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे और जानवरों के माहिर थे, जिनका नाम श्वान था। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी। फिर 1855 में एक साइंटिस्ट तीसरे जो रोडोल्फ वर्चो हैं, जो जर्मनी के हैं, फिजिशियन थे ये, उन्होंने क्या प्रपोज किया, एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को मजीद उन्होंने वाजह किया दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, अब याद रखिएगा ये पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन और मोर सेल, या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर होंगे जो एक सेल से बने हैं, या मल्टी सेल्यूलर जो वन और मोर से बने हैं। पहली पोस्टुलेट ने ये कहा। फिर दूसरे ने कहा, द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो बेसिक यूनिट है फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से वो सेल है, क्योंकि सेल ही सारे काम कर रहा है। तीसरी पोस्टुलेट थी, न्यू सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू बाय सेल डिवीजन। याद रखिएगा इन्होंने कहा न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं और ये डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। सेल डिवीजन में या तो माइटोसिस के थ्रू होंगे या मियोसिस के थ्रू ये डिवाइड होते हैं। चौथा, द सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल विच इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने कहा बच्चे कि इनमें हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है। हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए को कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जनरेशन से जनरेशन में पास होता है और यही खुसूसियात मुंतकिल करता है नस्ल दर नस्ल। तो ये चार पोस्टुलेट यानी सेल थ्योरी में दिए गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ कुछ साइंटिस्ट, ये रोडोल्फ वर्चो साहब की तस्वीर है और ये थियोडर श्वान थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी, और ये मैथियस जैकब शिल्डन, ये इनको देख सकते हैं, ये सेल थ्योरी के बानी हैं, डेवलपमेंटल ऑफ सेल थ्योरी। अब बात करते हैं सब सेल्यूलर और ए सेल्यूलर पार्टिकल्स।
According to the first principle of cell theory, all living organism composed of one or more cells. ये तो आपको समझ आ गया कि या एक सेल से बने हैं या बहुत सारे सेल्स। जैसे वायरस, प्रियॉन्स, वायराइड्स नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये सेल्स से नहीं बने, रादर दे आर सब सेल्यूलर और ए सेल्यूलर पार्टिकल्स, इनमें सेल पाया ही नहीं जाता। बट दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड देम, इनमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन नहीं होती। एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है। दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड ट्रांसमिट कैरेक्टर्स टू जनरेशन, यानी रिप्रोडक्शन है और ये अपनी कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं, ये वायरस, प्रियॉन्स और वायराइड्स। तो ये सेल्स नहीं होते इनमें, ये इन्होंने ये बात की, ये सब सेल्यूलर या ये सेल्यूलर पार्टिकल्स में आएंगे, वायरियन, प्रियॉन्स और वायराइड्स। तो ये उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।